क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे मित्र। क्वेश्चन नंबर 12 जरा ध्यान दीजिएगा, जल्दी जल्दी देखेंगे, क्योंकि पिछला क्वेश्चन में सेम था, साइन के जगह पे सिर्फ क्या था, कॉस था, तो फॉर्मूला वही लगेगा, वही मानेंगे भी। देखिए बाहर साइन है तो हमें अंदर क्या लाना पड़ेगा, साइन को लाना पड़ेगा। तो हम x को tan थीटा मान लेते हैं, तो x बराबर tan थीटा क्या कर लिए मित्र, मान लिए, हम लेट कर लिए। अब tan को इस तरफ भेजेंगे तो tan इनवर्स x इक्वल टू क्या हो गया, थीटा मेरा आ गया। फॉर्मूला क्या था, तो जरा ध्यान दीजिएगा, 1 ये cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यही सूत्र लगाए थे सर पिछला बार हम, पिछला क्वेश्चन में। तो जरा ध्यान दीजिएगा मित्र, यहाँ बाई इक्वल टू साइन इनवर्स, मेरा मकसद है अंदर भी साइन लाना। तो देखिए जहां जहां x वहां वहां क्या लिख देंगे, साइन थीटा लिखेंगे। तो 1 माइनस ये हो गया आपका, सॉरी जहां जहां x है वहां वहां क्या लिख देंगे हम लोग, tan थीटा। तो ये हो गया आपका tan स्क्वायर थीटा। अब ये हो जाएगा आपका 1 प्लस x को क्या माने हैं, तो tan स्क्वायर थीटा। अब ये देखिए मित्र पूरा फॉर्मूला पे आ चुका है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या है, cos 2 थीटा। तो यहां रख देते हैं बाई इक्वल टू साइन इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला है, cos 2 थीटा का। अब देखिए यहां पे दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि बाहर साइन है लेकिन अंदर कॉस आ गया। हम लोग क्या करते थे कि बाहर साइन है तो अंदर भी साइन आ जाए तो मजा आ जाता, मतलब नेगलेक्ट हो जाता। तो बाहर साइन और अंदर कॉस। तो अब दिमाग लगाएंगे। गणित में जब तक दिमाग नहीं लगाइएगा जब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो कॉस को हमें साइन बनाना है, तो 10th क्लास में आप पढ़े हैं कॉस को क्या बनाना है, साइन। तो जरा ध्यान दीजिएगा सर, cos थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। याद आया आपको कि 90 में जब घट जाता है, 90 में घटेगा तो साइन किस में बदल जाता है, कॉस में। तो cos थीटा मतलब 90 में चेंज होता है, साइन किस में, कॉस में, और ये थीटा तो थीटा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए ये क्या हो गया सर, पॉजिटिव हो गया। यहां जरा देखिए बाई इक्वल टू साइन इनवर्स। अब हम यहां पे लिख देंगे क्या, तो cos को किस में बदल रहे हैं हम, साइन में। तो ये हो जाएगा आपका साइन और 90 माइनस, देखिए यहां एंगल 2 थीटा है तो यहां भी हम क्या दे देंगे, 2 थीटा। क्यों ऐसा किए जरा ध्यान दीजिए, 90 में चेंज होगा, साइन किस में, कॉस में, और ये 2 थीटा है तो 2 थीटा हो जाएगा। मतलब ये जो फॉर्मूला है cos 2 थीटा का सूत्र है। फिर से एक बार समझिए, 90 में क्या होगा, तो चेंज होगा, साइन किस में होगा, कॉस में होगा, 2 थीटा, 2 थीटा यहां देखिए लिखा गया। अब देखिए अंदर भी, बाहर भी वही चीज और अंदर भी वही, साइन बाहर और अंदर भी क्या है, साइन है, तो ये हट जाएगा। तो बाई इक्वल टू यहां बच गया 90 माइनस 2 थीटा, बाई इक्वल टू 90 और माइनस 2, और थीटा क्या है मित्र, तो थीटा tan इनवर्स x है। तो यहां देखिए आप tan इनवर्स क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। अब डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ अवकलन करने पर तो dy बाई dx होगा। 90 है मित्र तो d 90 लिख दीजिए और बटा dx, और 2 कांस्टेंट है तो बाहर, और tan का डिफरेंशिएशन tan इनवर्स x और बटा dx। यहां जरा ध्यान दीजिएगा, 90 तो कांस्टेंट है तो इसका पूरे 0 हो गया, -2 तो बाहर में है ही है, tan इनवर्स का तो आप जानते हैं मित्र क्या होता है, 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये जो बच गया तो -2, 0 तो खत्म हो गया, -2 और -2 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही इसका खूबसूरत क्या हुआ, आंसर। आप पहले क्वेश्चन को क्या कीजिए, लिख लीजिए। जरा ध्यान दीजिएगा, हम क्या किए, x को tan मान लिए, तो x जहां जहां x था सब जगह हम tan लिख दिए। ये फॉर्मूला आ गया cos 2 थीटा का, तो यहां हो गया आपका cos 2 थीटा। उसके बाद बाहर में साइन है और अंदर में cos है, तो गड़बड़ी होने लगा। तो cos को हमको बदलना था साइन में, इस cos को साइन में बदलना है।
तो हम फॉर्मूला लगाए 10वां क्लास से cos 2 थीटा का sin 90 माइनस 2 थीटा। अब देखिए साइन साइन सेम हो गया तो सिर्फ एंगल बच गया मित्र 90 माइनस 2 थीटा। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दिए हैं, अवकलन कर दिए हैं, तो यहाँ dy बाई डी एक्स 90 का भी किए और 2 tan इनवर्स x का भी किए, तो 90 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 2 का माइनस 2 tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये लिख दिए, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13, तो जरा ध्यान से सुनिएगा, जो बाहर है वही अंदर लाना होता है। इनवर्स में ज्यादातर क्वेश्चन में यही होता है, जो बाहर वही अंदर। तो बाहर क्या है, कॉस है, तो अंदर भी क्या लाना है, कॉस को लाना है। तो इसमें हम लोग अब सोचेंगे कि कौन सा फॉर्मूला लगाएं कि मेरा कॉस आ जाए। तो ये तो फॉर्मूला याद आ रहा है, कुछ ऐसा फॉर्मूला लगता है, होता है 11th क्लास में लगता है, पढ़े हैं कि 2 tan थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये कॉस का होता है, सॉरी साइन का होता है, लेकिन साइन को हम फिर किस में बदल देंगे, तो कॉस में बदल सकते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा मित्र, यहां देखिए 2x है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो हम x के जगह tan को रखिएगा तो ऑटोमेटिक फॉर्मूला पे आ जाएगा। 2 tan थीटा रख दिए, 1 प्लस एक्स के जगह tan थीटा रख रहे हैं, तो यहां हो गया आपका tan स्क्वायर थीटा, x के जगह tan और यहां भी x के जगह tan। तो ये फॉर्मूला होता है sin 2a का, मतलब sin 2 थीटा का। तो जरा ध्यान दीजिएगा सर, sin 2 थीटा का फॉर्मूला यही होता है। तो x को क्या मान लेंगे हम लोग, x को मान लेंगे tan थीटा, क्या किया, लेट किया, मान लिया। अब tan को इस तरह भेज देंगे मित्र, तो भेज देते हैं tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा। यहां तक क्लियर है। जहां जहां x है वहां वहां क्या रखेंगे, tan थीटा रखेंगे। तो बाई इक्वल टू cos इनवर्स, और यहां 2 है, x के जगह पे tan थीटा रख देंगे मित्र, तो x के जगह पे हम लोग यहां tan थीटा रख दीजिए। 1 प्लस यहां भी x के जगह पे tan थीटा रख दीजिए, तो ये रख दिए tan और स्क्वायर है तो tan स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखिए 22 cos इनवर्स, अब ये तो सूत्र पे आ गया, क्या चीज पे, तो सूत्र पे 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो किसका फॉर्मूला है, sin 2 थीटा का है, तो ये हो गया sin 2 थीटा। अरे ये तो गड़बड़ हो गया, बाहर cos और अंदर आ रहा है क्या, sin, तो बाहर cos है तो अंदर भी क्या आना चाहिए, cos आना चाहिए। तो अभी पिछला क्वेश्चन में लॉजिक लगाए थे कि cos को हम sin में चेंज कर सकते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा मित्र, यहां पे हम लोग sin थीटा को लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा। देखिएगा इस साइन को cos में चेंज कर देंगे, इस साइन को cos में चेंज करेंगे तो बाहर भी cos और अंदर भी cos। तो साइन का फॉर्मूला क्या लगाएं मित्र, cos 90 माइनस थीटा, क्योंकि 90 में चेंज होता है, cos किस में, साइन में, और जो थीटा है थीटा लिखा गया है। अब यहां पे आप जरा ध्यान दीजिएगा, बाई इक्वल टू cos इनवर्स, यही वाला सूत्र पे लगाएंगे, साइन है तो यहां लिखा जाएगा cos 90 माइनस यहाँ थीटा क्या है, तो 2 थीटा है, तो 2 थीटा यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। अब देखिए ये जो है इसका ही फॉर्मूला है, 90 में क्या होता है चेंज, cos किस में, साइन में, और देखिए ये 2 थीटा जो एंगल है 2 थीटा लिखा गया। तो अब बाहर भी cos और भीतर में भी cos है, तो cos cos नेगलेक्ट खत्म हो गया, हट गया, मिलने चल गया, बाई इक्वल टू ये बच गया आपका 90 माइनस 2 थीटा। अब जरा देखिएगा मित्र, 22 90 माइनस 2 थीटा के मान, तो यहाँ पे कहाँ गया थीटा का मान, tan इनवर्स x आ गया, तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे tan इनवर्स x। अब क्या करेंगे, तो डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो दोनों तरफ x के सापेक्ष में अवकलन करने पर डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएशन कर दें क्या, तो dy बाई dx होगा, तो dy बाई dx, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। हम लोग क्या कर रहे हैं, x के सापेक्ष दोनों तरफ
अवकलन कर रहे हैं। तो 90, तो देखिए कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन आप 0 लिख सकते हैं, माइनस देखिए 2 कांस्टेंट है लेकिन किसी के साथ में, तो 2 को निकाल दीजिए बाहर। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होगा सर, और यहाँ हो गया dx। अब जरा देखिएगा तो ये तो बच गया -2, tan इनवर्स x का तो फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, 1/1 प्लस क्या होगा x²। यही इसका खूबसूरत हो गया आंसर, नोट कर लीजिए पहले आप लोग। अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 14। जरा ध्यान दीजिएगा मित्र, हम क्या बार बार बोल रहे हैं कि बाहर जो है वही अंदर लाना है। तो बाहर क्या है मित्र? साइन है, तो अंदर क्या आना चाहिए? तो साइन आना चाहिए सर। तो साइन लाने के लिए अब दिमाग लगाना पड़ेगा कि x को हम क्या माने कि अंदर में क्या आ जाए? साइन आ जाए। तो जरा ध्यान दीजिएगा मित्र, अंदर में 1 - x², मतलब अगर 1 - x² मतलब 1 - sin² थीटा, इस तरह से √1 - x को हम साइन मान रहे हैं तो sin² थीटा, और यहाँ 2 है और x को भी क्या मानेंगे? साइन थीटा, 2 साइन थीटा। और आप जानते हैं सर 1 - sin² थीटा बराबर cos² थीटा होता है। चलिए ठीक है सर, स्क्वायर से रूट हट गया है तो 2 साइन थीटा इंटू स्क्वायर से हट गया तो cos थीटा हो गया। अब ये देखिए फॉर्मूला है 2 sin a इंटू cos a का है, तो साइन 2a और यहाँ थीटा है तो थीटा। तो देखिए जब हम x को साइन थीटा माने हैं तो अंदर में साइन आ गया, तो जो बाहर है साइन तो अंदर में भी क्या रहा है? साइन। इसका मतलब ये बुद्धि जो है हम लोग के काम कर गया। तो x को हम लोग क्या मानेंगे? तो साइन थीटा मानेंगे। तो जरा ध्यान दीजिएगा मित्र आप सही से, तो यहाँ हम लिखेंगे x बराबर साइन थीटा, क्या कर लिया मित्र? लेट कर लिया, मान चुके हैं, मान लिए हैं। तो साइन को इस तरफ भेज दीजिए तो इनवर्स में लिखाएगा साइन इनवर्स x और इज इक्वल टू थीटा। अब सब काम इधर करेंगे, जहां जहां x वहां वहां क्या रखेंगे मित्र? साइन थीटा। सुनिए 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 जरा, यहां भी टकटकी लगा के सुनिए। 22 साइन इनवर्स 2 x को क्या माने हैं? साइन थीटा सर, तो यहां रख देते हैं साइन थीटा, √1 - x के जगह पे रख दें साइन थीटा, तो हाँ सर रख दीजिए। तो यहां हो गया आपका sin² थीटा और ये ब्रैकेट क्लोज कर दिए। 22 साइन इनवर्स 2 साइन और थीटा, और ये पूरे के लिए डायरेक्ट आप फॉर्मूला लिख सकते हैं, √1 - sin² थीटा होता है cos थीटा। क्या होता है सर? cos थीटा। देखिए फॉर्मूला तो याद होना चाहिए, ये 10th क्लास में आप पढ़े थे, √1 - sin² थीटा बराबर cos थीटा होता है। तो अब जरा आगे, और ये हो गया साइन इनवर्स, और ये 11th क्लास में सूत्र पढ़े हैं, सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसलिए सूत्र को याद रखना बहुत जरूरी है। तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा, ये 2 साइन है इंटू कॉस है तो साइन 2a का फॉर्मूला, तो साइन 2 थीटा लिखा गया। अब देखिए जो बाहर है वही भीतर में है सर, तो बाहर में और वही भीतर में है तो ये दोनों नेगलेक्ट हो जाएगा, तो सिर्फ 2 थीटा बचेगा। क्या बचेगा मिस्टर? 2 थीटा = साइन इनवर्स, और सॉरी साइन इनवर्स ये हट ही गया तो यहाँ बचेगा 2 थीटा। अब यहां देखिए 22 और थीटा का मान क्या निकाले हैं? तो साइन इनवर्स x निकाले हैं, तो यहां पे हम लोग रख देंगे साइन इनवर्स x। अब हम क्या करेंगे? तो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष दोनों तरफ क्या करने पर? अवकलन करने पे। तो कर दीजिए dy/dx, 2 तो कांस्टेंट है ठाकुर,
दो क्या है, कांस्टेंट है, तो दो को निकाल दीजिए बाहर। साइन का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, मतलब कर ही दीजिए, और ये हो गया dx। अब तो आप जानते हैं, इसलिए dy बाई dx बराबर 2। साइन इनवर्स का फॉर्मूला जल्दी 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 सोचिए और बताइए। 1 बटा लिख दें, और लिखें जल्दी बोलिए आप, 1 माइनस एक्स स्क्वायर यही होता है। तो ये आ गया मेरा खूबसूरत dy बाई dx आंसर, यही मेरा आ गया आंसर सर। इसे आप नोट कर लीजिए। देखिए हम इसमें क्या किए, सबसे पहले x को हम क्या मान लिए, साइन थीटा। साइन थीटा मानने से क्या फायदा हुआ, तो देखिए यहां साइन थीटा रखें और यहां x के जगह साइन थीटा रख दिए, तो ये पूरे को जब हल किए मिस्टर, तो ये क्या आ गया, साइन 2 थीटा। मतलब हमारा मकसद पूरा हो गया, साइन थीटा बाहर भी और साइन थीटा अंदर भी, तो ये दोनों नेगलेक्ट होके 2 थीटा आ गया। उसके बाद थीटा का मान रखें, डिफरेंशिएशन किए और आंसर हम ले आए। अगला क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 और इस एक्सरसाइज का 5.3 का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन है, और जरा ध्यान दीजिए, दिमाग लगाना पड़ेगा। तो मेरा मकसद क्या रहता है कि बाहर अगर इनवर्स वाला क्वेश्चन में अगर बाहर जो है वही अंदर लाना है, तो बाहर क्या है मित्र, सेक है, तो अंदर में भी अगर सेक आ जाए तो मजा आ जाएगा। तो हम दिमाग लगाएंगे कि इसे किसी तरह से सेक बनाना है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, हम यहां लिख देते हैं पहले 1 बटा 2x स्क्वायर माइनस 1, हम इस टर्म को क्या किए, लिख दिए। तो ऊपर तो देखिए कुछ नहीं है, नीचे वाला टर्म है। अगर नीचे किसी तरह से कॉस बन जाए तो 1 बटा कॉस हो जाएगा, 1 बटा कॉस, और 1 बटा कॉस क्या होता है, सेक हो जाता है सर। तो मेरा दिमाग है कि नीचे वाला को किसी तरह से कॉस बना दें। क्या बना दें, कॉस, क्योंकि कॉस ऊपर जाएगा तो सेक हो जाएगा, और ऊपर जब सेक पूरा हो जाएगा तो बाहर भी इंतजार कर रहा था कौन, सेक। तो जरा ध्यान दीजिएगा। अब सवाल उठ रहा है कि x को क्या माने कि यहां पे क्या आ जाए, कॉस आ जाए। क्या माने तो कॉस आ जाए। तो आप याद कीजिए 11th क्लास के फॉर्मूला का, देखिएगा जरा ध्यान से। कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। यहां से फॉर्मूला और होता है सर कॉस 2 थीटा का, होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, और भी होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए इस फॉर्मूला पे जरा नजर डालिए आप, सेकेंड फॉर्मूला पे उसी के जैसा देखिए काम कर रहा होगा सर। 2 एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर के जगह कॉस है, और -1 और -1 है। इसका मतलब एक्स को क्या मानना पड़ेगा, तो कॉस मानना पड़ेगा। देखिए अगर फॉर्मूला आपको याद है, फॉर्मूला अगर याद है तो आप आसानी से दिमाग क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो कॉस मतलब x को हम क्या मान लेंगे मित्र, कॉस थीटा। क्या किया, माना, लेट कर लेंगे। अब जरा कॉस को इस तरफ भेज देंगे तो कॉस इनवर्स x इक्वल टू क्या हो गया, थीटा हो गया। अब जहां जहां x वहां क्या रखेंगे, कॉस थीटा रखेंगे। तो यहां आ जाइए, बाई इक्वल टू सेक इनवर्स 1 बटा 2, और यहां क्या रखेंगे मित्र, तो कॉस रखेंगे x के जगह पे, तो कॉस स्क्वायर थीटा और -1, x के जगह कॉस और स्क्वायर था तो स्क्वायर दे दिए। अब जरा ध्यान दीजिए आप, टकटकी लगा के देखिए, 1 बटा, ये देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, तो cos 2 थीटा। तो इसके जगह हम लिख देंगे cos 2 थीटा। समझ में आया, हम x को क्या माने, cos थीटा माने, x के जगह यहाँ पे cos सिर्फ रख दिए हैं, और ये ऑटोमेटिक देखिए यहाँ से फॉर्मूला पे आ रहा है मित्र, तो हम cos 2 थीटा रख दिए। अब cos ऊपर भेजेंगे, यही तो दिमाग लगा रहे थे कि नीचे cos आ जाए और cos ऊपर जाएगा तो क्या होता है, सेक होता है। बाई
y sec इनवर्स cos ऊपर कर दीजिएगा तो ये sec 2 थीटा होगा कि नहीं, जरा ध्यान से देखिए। अब जो बाहर वही भीतरिया में है, तो बाहर और भीतरिया दोनों नेगलेक्ट हो जाएगा सर, यहां बचेगा 2 थीटा। तो y यहां क्या बचा 2 थीटा। अब जरा y 2 थीटा के भी मान रख दीजिए सर, थीटा का मान है cos इनवर्स x, तो यहां रख देंगे cos इनवर्स x। अब वही हाल डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy बाई dx इसका अवकलन कर दिए, अब इसका भी करेंगे, दो तो कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा d cos इनवर्स x बटा dx। अब हमें आप बताइए dy बाई dx, यहां 2 लिख दिए, कांस्टेंट है, cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बताइए, तो होता है देखिए -1 बटा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन का प्लस में होता है साइन इनवर्स x का, और cos इनवर्स x का क्या चीज में होता है मित्र, माइनस में। इसे आप ठीक से लिख दीजिए -2, अच्छा से -2 और बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही आपका खूबसूरत क्या हो गया आंसर। यही लास्ट क्वेश्चन था, पहले नोट कर लीजिए आप लोग अच्छा तरीका से, और इस चैप्टर को 2-3 बार रिपीट रिवीजन कीजिए, खुद बनाइए। देखिए मित्र, गणित जो है पढ़ने का चीज नहीं है, सीखने का चीज है, सीख कर और बनाने का चीज है। सीखिए और उसको 1-2 बार क्या कीजिए, बनाइए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप 1-2 बार सीख कर 1-2 बार उसे बनाइएगा।